नमस्कार और द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। हम लेखक संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड पर अपनी चर्चा जारी रखे हुए हैं। जी, और हम 5वें अध्याय में हैं, जो झुंड के व्यवहार के बारे में है। पिछली बार हमने मिथ 37 पर बात की थी कि कैसे बड़े निवेशकों के पीछे भागना एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। हाँ, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए मिथ 38 को समझेंगे, जो सोशल मीडिया के दौर में तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। कि किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या कोच को सिर्फ इसलिए फॉलो करना क्योंकि ये बोलते बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत होता है। और सच भी है, आजकल इतने सारे ऑनलाइन कोच हैं जो निवेश जैसे मुश्किल विषय को इतना आसान और मजेदार बना देते हैं। बिल्कुल, उनकी क्रिएटिविटी, उनका समझाने का तरीका, हम आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ। और देखिए, यहीं से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल शुरू होता है। किताब के अनुसार हम एक बहुत आम गलती करते हैं। अच्छा। हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सिखाने में अच्छा है, मतलब जो एक अच्छा टीचर है, वो उस काम को करने में भी उतना ही अच्छा होगा। एग्जैक्टली। हम मान बैठते हैं कि हर अच्छा वित्तीय शिक्षक बाजार से पैसा भी कमाता होगा। और इसीलिए वो एक बेहतरीन फंड मैनेजर या सलाहकार भी हो सकता है। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम ये मान लें कि एक बहुत अच्छा फिल्म समीक्षक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बना सकता है। सही बात है। दोनों के लिए स्किल्स बिल्कुल अलग हैं। एकदम सही। और यही विश्वास हमें गलती की ओर ले जाता है। निवेशक बाजार के बारे में सीखने के लिए अपना समय और पैसा दोनों लगाते हैं, लेकिन सलाह के लिए आखिर में उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की तरफ देखते हैं, और उनकी सलाह को फैक्ट मानकर आंख बंद करके उन पर अमल करने लगते हैं। जिसका नतीजा काफी खतरनाक हो सकता है, मतलब भारी वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक और पहलू है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। क्या? इससे उन इन्फ्लुएंसर को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। अच्छा, जैसे सब्सक्रिप्शन फीस या फिर कोई कोर्स बेचने के जरिए। हाँ, उनका जो आकर्षक कंटेंट है वो पूरी जानकारी नहीं है, बल्कि जानकारी का एक छोटा एडिटेड हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जाल में फंसने से खुद को कैसे बचा सकते हैं? इसका समाधान किताब में दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को समझने में है। बताइए। वो ये कि हर शिक्षक सलाहकार नहीं होता और हर सलाहकार शिक्षक नहीं होता। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हमें ये पहचानना होगा कि ज्ञान कहाँ से लेना है और सलाह किससे लेनी है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी तरफ से थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। हाँ, कह सकते हैं। जैसे पहला कदम तो यही होगा कि हम उनके अनुभव और योग्यता की जांच करें, है ना? सिर्फ अच्छे वीडियो से आगे बढ़कर देखें कि उनकी असल क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, और दूसरा, उनके द्वारा दी गई जानकारी को हमेशा दूसरे भरोसेमंद सोर्स से क्रॉस चेक करें। सही। तीसरा, इस बात से हमेशा सावधान रहें कि क्या वे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बेच रहे हैं। और चौथा, जो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, डिस्क्लेमर पढ़ना। बिल्कुल। सारी सच्चाई अक्सर उन्हीं छोटे अक्षरों में छिपी होती है। इन भारी जांचों के अलावा किताब कुछ सवाल खुद से पूछने की भी सलाह देती है। ये सवाल हमें सही दिशा दिखाते हैं। जैसे खुद से पूछिए, वे फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों फैला रहे हैं? उनका असली मकसद क्या है? या ये कि वे ये टिप्स मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? क्या इसमें उनका कोई निजी फायदा छिपा है? बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये जानकारी पूरी है या ये सिर्फ सतह को खुरच रही है जिसके लिए और भी गहरे अध्ययन की जरूरत है? ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इनके जवाब हमें एक आकर्षक वक्ता और एक असली सलाहकार के बीच का फर्क समझने में मदद करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है कि खतरा सिर्फ गलत सलाह में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के उस शॉर्टकट में है जो एक करिश्माई व्यक्तित्व को ही योग्यता मान लेता है। सही कहा। अगली बार हम मिथ 39 पर बात करेंगे, जो शायद हम में से कई लोगों से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, जहां लोग किसी सलाहकार को काम पर रखने से पहले उसकी योग्यता जांचने के बजाय ये कहकर बात टाल देते, अरे वो तो मेरा दोस्त ही है। ओह, ये तो बहुत आम है। तो क्या सिर्फ भरोसे के आधार पर किसी दोस्त को अपना पूरा पोर्टफोलियो सौंप देना सही है? बहुत जरूरी सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और अगली बार जब आप किसी वित्तीय गुरु से प्रभावित हों, तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं इनके निवेश कौशल से प्रभावित हूं या इनके मार्केटिंग कौशल से? इस सवाल का जवाब शायद आपकी जिंदगी की बचत तय कर सकता है। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।